अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये जी मेरी अम्मी लोग आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। दो मैं उनसे मिलती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, लेकिन जब आपके घर में कोई आए, स्पेशली आपके मायके में से आए या ससुराल से भी कोई आए, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे दो देवर हैं, वो भी आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा अपनी देवरानी से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत अच्छी हैं। तो जी हाँ, बताने का मकसद ये था कि मैं हैप्पी इसलिए भी थी क्योंकि अम्मी लोग लास्ट आए हैं नवंबर में, जब मैंने मिलाद करवाया था। उसके बाद वो लोग नहीं आए बिल्कुल भी, बहुत कम आते हैं, अभी बिल्कुल पास रहते हैं। मैं ही आती जाती रहती हूँ वैसे। तो नीमू मनाल तो आती हैं माशाल्लाह से। तो ये मैं अपनी मानों, दोनों मेरी मानों को बहुत पसंद है, मेरी मनाल को, मेरी नीमा को। तो ये मैं ज़रूर बनाती हूँ जब वो आएँ। तो ये भी मैंने कॉकटेल डाल दिया इसमें। क्रीम में मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं ऐड करती क्योंकि आपको पता है जो टेट्रा पैक क्रीम है वो ऑलरेडी मीठी होती है। इसकी रेसिपीज मैं इतनी दफ़ा दे चुकी हुई हूँ ना, बहुत दफ़ा ना। तो बिस्किट एज़ यूजुअल मैंने डाले हैं, थोड़ा सा मैं जूस भी डालूँगी। कॉकटेल थोड़ा सा मैंने बचा दिया था, मैंने आइसक्रीम के ऊपर भी ना थोड़ा सा किया था। तो ये मैं करके सबसे पहले मैंने इसको करके, क्योंकि चिल अच्छा लगता है, बहुत गर्मी थी उस दिन, तो लोबिया भी मेरा बन गया था। इसको मैं बना के फ्रिज में ना रख दिया था। तो ये जी मेरा बन गया है। बिस्किट्स मैंने लगा दिए हैं, ऊपर भी बिस्किट लगाऊंगी। चॉकलेट सिरप मैं अक्सर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे तो मैं अम्मी घर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा चॉकलेट सिरप लेकर आई हूँ, उसकी डेट बहुत कम होती है। तो मेरा एक्सपायर हो जाता है, फिर वो एक्सपायरी चीज़ यूज़ नहीं करनी होती। तो बना अम्मी घर में बस यूज़ ज़्यादा होता है। तो फिर मैं जब अब अव्वल तो मैं घर में भी बना लेती हूँ। बटर है आपके पास, कोको पाउडर है, तो आप उससे भी बड़ा अच्छा बन जाता है। बटर डालें, उसमें दूध डालें, कोको पाउडर डालें, और उसको बस आप करें यूँ बस घुमाएं तो वो चॉकलेट सिरप वैसे बन जाता है। हाँ, अगर उसमें आप चॉकलेट चिप्स हैं आपके पास, आप वो भी ऐड करें। कुकिंग चॉकलेट जो मिलती हैं वो भी ऐड करें। डिफरेंट तरीके से ये बन जाती हैं चीज़ें, बस चेंज करते रहना चाहिए। पूरी किसी भी रेसिपी को फॉलो नहीं किया जा सकता, उनके हर घर का अपना एक टेस्ट होता है। अब इसमें मैं नट्स भी ऐड करती हूँ, लेकिन नीमा बिल्कुल नट्स नहीं खाती, तो मैं फिर नट्स नहीं ऐड करती। कोई आए तो फिर मैं नट्स भी ऐड कर दूँ। वो तो बिल्कुल नट्स खाती ही नहीं है, ना नट्स वाली आइसक्रीम खाती है, ना किसी भी चॉकलेट में भी इवन वो नट्स नहीं खाती। सो मैंने फिर इसलिए ऐड नहीं था किया। दूसरा मैं टी स्नैक्स जब करूँ या मेरे घर में कोई आए, अच्छा ये मैं एक तरफ ना लोबिया की ना इमली मैंने भिगो दी थी, तो लोबिया की चटनी बना रही हूँ। मेरी ख़त्म हो गई थी, कम थी बड़े भी ना। तो मैं पास्ता ज़रूर बनाती हूँ, मुझे पर्सनली खुद भी बहुत पसंद है। तो कोई आए तो मोस्टली मेरे जितने भी हैं जो आते हैं उनको पसंद होता है ये, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ ये भी। ये चना चाट भी मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगती है, हमें खुद भी बहुत, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। लोबे चना चाट हो गई, दही भल्ले हो गए, तो ये भी मैं फिर ज़रूर बनाती हूँ। बहुत मज़े का बना था ये। मैंने 2 बाउल्स बनाए थे क्योंकि मुझे पता था कि और कोई चीज़ खाई जाए ना इतने शौक से, तो ये ज़रूर खाया जाएगा। तो ये मैंने 2 बाउल बनाए थे, बहुत बड़े बाउल्स नहीं थे तो। ये मैंने एक नई रेसिपी ट्राई की थी, टर्किश कबाब। और कबाब बहुत मज़े के बने थे। ये रोल कैसा बना था, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो मैंने चिकन का कीमा घर में ही किया था, और इसमें मैंने सूखा धनिया, जो हमारे जो देसी स्पाइसेस हैं सब ऐड। मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाला था। अच्छा, ये मैं ना इसकी डो बना रही हूँ, तो लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च, चॉप्ड ओनियन, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड की हुई ग्रीन चिलीज़, ये सब मैंने ऐड की थी उसके अंदर, नमक वगैरह जो होता है। तो ये आटा गूंदने के लिए मैंने हाफ़ जितना इक्वल क्वांटिटी में ही मैंने मैदा, इक्वल क्वांटिटी ही मैंने गंदम का आटा लिया था, और इसमें घी डाला था। घी आपको पता है कि इन चीज़ों में ज़्यादा घी है, अगर आपके पास बटर है, ऑयल आप डाल सकते, लेकिन मोस्टली आप समोसे बनाएं, कुछ भी ऐसा बनाया ना, तो उसमें घी ही अच्छा लगता है। कचौड़ी बनाएं आप ना, तो इसमें मैंने नमक डाला था, बेकिंग पाउडर डाला था, और इसको मैंने फिर ना दूध से गूंदा था, नीम गर्म दूध से। तो आप इसको पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन पानी थोड़ा नीम गर्म ही ले लें तो अच्छा है। तो मैंने ग्रिल में इसकी रोटी बनाई थी।
ग्रिल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इसको आप किसी में भी बना सकते हैं। और मैं इसको चौरस करना चाह रही थी, तो ये जी मैं आप कोई बोर्ड वगैरह अगर आपके पास है, मेरे पास इस वक्त मुझे कोई पता नहीं था चल रहा कोई ऐसा बोर्ड है जिसको ऊपर मैं रखूँ तो फिर ये काटे, तो फिर मैंने खुद से ही वैसे बस कर दी थी। रैप होना तो उसका पता चलना, लेकिन ये चौरस अच्छी इसकी लुक मैंने वैसे करने की थी, गोल रोटी नहीं थी मैंने बनाई। तो ये बना के फिर इसके साथ इसका एक जो रायता टाइप बनता है, लाइक उसमें दही में आप डालें खीरा चॉप किया हुआ, चॉप प्याज डालें, चॉप टमाटर डालें, नमक, काली मिर्च और उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, और उसके अंदर आप वो भी डालें भाई रेड क्रश चिली, आपकी वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। और उसके अंदर आपने लहसुन पाउडर डालना है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप कूट के अच्छी तरह वो भी डाल सकते हैं। तो पहले मैंने कबाब रखा फ्राई करके, तो ने जो रेसिपी फॉलो की उसमें सूखी रोटी थी तो बहुत ड्राई बन रही थी, मुझे लग रहा था, क्योंकि गंदम का आटा यूज़ किया था, मैदा हो तो और बात हो। तो मैंने हल्का सा ना इसको ऑयल लगा लिया था, देखिए बिल्कुल लाइट सा। तो इसमें कबाब डाल के तो फिर वही जो रायता, इसकी जो चटनी रायता बना लें, जो भी कह लें आप, तो वो इसके अंदर सॉस कह लें, वो इसके अंदर लगा के इसको आपने रैप, ये सब कुछ बना के जो किचन का मेरा काम है ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया हुआ है। अब ये मैं थाला से उठा रही हूँ। वैसे भी अम्मी की आदत है, वो जब भी कभी नीमा आए ना, तो अभी छोटी है माशाल्लाह, वो 4 साल की हो जाएगी, तो लेकिन अम्मी को बहुत वहम होता है, वो कहती है कि उसको उठा दिया करो जब भी। वो मैं सामने इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम याद रहे। तो सब कुछ मैंने क्रॉकरी वगैरह आज सब ग्लास की क्रॉकरी में यूज़ कर रही हूँ। तो तकरीबन 6 बजे के करीब वो आए थे, मैं बिल्कुल फारिग हो गई हुई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। सबसे पहले मैंने जूस सर्व किया, उसके बाद आइसक्रीम, और आइसक्रीम के ऊपर मैंने डाले थे कॉकटेल और साथ ये वेफर्स बिस्किट्स। आइसक्रीम मैंने ली थी हिक्को की चॉकलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक इनकी मुझे क्रंच बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये ली थी चॉकलेट। और ये नहीं आई थी चॉकलेट एंड क्रीम, पता नहीं नाम जी याद नहीं, वाइट थी, यानी कि ये डबल इसका टेस्ट था। और ये देखें जी हमारे बच्चे, इनको बहुत दिनों बाद आइसक्रीम, क्योंकि इनका सब कुछ इस तरह का ठंडी चीज़ें हैं जिसमें गला ख़राब होने का डर। और ये जी देखें बच्चे आइसक्रीम ऐसे थे ना मैं वही जो हो रहा था, मैं इतना उनको क्रेज़ हो रहा था ना आइसक्रीम, ऐसे तो सर झुका के बस ना आइसक्रीम खा रहे थे, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं दी जा रही थी। मैं 1.5-2 माह से तो वो बिल्कुल आइसक्रीम। ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसकी जो सॉस बनती है, फ्राइज़ भी हो रहे हैं और सब कुछ। मेरी जो छोटी भाभी आयशा वो फ्राई कर रही थी, मैं ये रैप कर रही थी। तो कबाब मैंने फ्राई कर लिए हुए थे और निदा साथ सर्व कर थी, तो हम तीनों ही मिलके कर रही थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैंने सर्व कर दिया है। और अभी ये भी एक मैं दिखाऊंगी आपको, सैनिटाइज़र मैंने रखा हुआ है, तो मुझे वो एक ऐड याद आ रहा है, मे भी आपको भी याद हो। मैं अभी इस किचन में एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो मैं बाहर जाती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ वरना शोर आता है। एक ऐड आता था जब हम लोग मूवीज़ देखा करते थे, जब VCR में मूवीज़ होती थी, तो उसमें वो पान पराग, पान मसाला, और अभी हम मेहमानों का स्वागत ना पान पराग से करें आप। तो अब मेहमानों का स्वागत ना हम सबसे पहले करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, और इनको दिया जाता है, या वॉशरूम में जाएं हैंड वॉश करें, नहीं तो सैनिटाइज़ करें आप उसको। और भी खाने से पहले सैनिटाइज़ नहीं करें, आप हमेशा वॉश करें, क्योंकि इसमें भी केमिकल्स होते हैं। तो सबसे मैं तो 99% हैंड वॉश करती हूँ, ये सिर्फ मैं रखा हुआ है। बहुत अगर कहीं बाहर जाना है या कुछ ऐसा है, दिल नहीं कर रहा, समटाइम आपका नहीं भी दिल करता, लाइक अम्मी का मुझे होता है कि अगर वो आई हैं तो उनको बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, तो जब का मैंने ये पढ़ा कभी आप खा नहीं सकते इसके बाद, वक्त इसमें केमिकल्स है, अल्कोहल है, केमिकल्स हैं, तो बेहतर है कि आप वॉश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा सब कुछ, सबको बहुत पसंद आई चीज़ें, और शुक्र अल्लाह का, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ अपनों के साथ। और इसी तरह अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ आएँ, और हम लोगों को दोबारा से मिलना मिलाना जो सबका कम हो गया, बल्कि ख़त्म ही ऑलमोस्ट हो गया, तो वो दोबारा से शुरू होगा इंशाल्लाह। अच्छे दिन आएंगे, जब ये दिन नहीं है, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अपना याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।